हेलो एवरीवन, घटना चक्र नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन है तो दो लिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। सेकेंड है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। थर्ड है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। एवं फोर्थ है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकेंड है 2 और 3, थर्ड है 1 और 3 और फोर्थ है 2 और 4। तो देखते हैं, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सेकेंड है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, ये सही हो जाएगा। थर्ड है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये गलत है क्योंकि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। फोर्थ है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 5वां, सेकेंड है 6ठा, थर्ड है 7वां एवं फोर्थ है 8वां। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं। तो झारखंड पीसीएस का प्री का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में 7वां स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का फर्स्ट ऑप्शन है 5वां सबसे बड़ा देश है, सेकेंड है 6ठा सबसे बड़ा देश है, थर्ड है 7वां सबसे बड़ा देश है, फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कितनी बार हर तरीके से रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी फर्स्ट ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, सेकेंड है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, थर्ड है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, फोर्थ है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत का क्षेत्रफल कुल संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु जो इसकी आबादी है वो संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। 17 से 17.5% के आसपास है, इसमें 17% दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये एमपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 5 लाख, सेकेंड है 6 लाख से 30,000, थर्ड है 8 लाख एवं फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका फर्स्ट पॉइंट है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड ऑप्शन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है।
थर्ड है भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। फोर्थ है भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो इस पूछ रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या 26 ना होकर 28 है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। इसमें असत्य पूछ रहा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सेकेंड ऑप्शन है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। थर्ड है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। फोर्थ है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। सेकेंड, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। जिस समय ये क्वेश्चन आया था 2016 में, उस समय यह सही था। इस समय तो पहले नंबर पर है भारत जनसंख्या की दृष्टि से। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम जो सूर्योदय होता है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकेंड है कोलकाता, थर्ड है जोधपुर एवं फोर्थ है नागपुर। यानी निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। यानी जो कर्क रेखा के निकट स्थित शहर हैं उनमें से सबसे जो नज़दीक है वो इनमें से कोलकाता है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। इसमें उड़ीसा नहीं है। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, एमपी, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 23.5 डिग्री दक्षिण, बी ऑप्शन है 33.5 डिग्री उत्तर, सी है 0 डिग्री एवं डी है 23.5 डिग्री उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकेंड है मणिपुर, थर्ड है त्रिपुरा, मिजोरम, फोर्थ है त्रिपुरा। यानी इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मणिपुर है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि जो झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा है इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है और राजस्थान के पेपर में पूछा गया है 2013 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड है चेन्नई, थर्ड है भोपाल एवं फोर्थ है दिल्ली।
यानी जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। यानी जून माह में दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जबलपुर, सेकंड है अहमदाबाद, थर्ड है उज्जैन एवं फोर्थ है वाराणसी। यानी कौन सा शहर है जो इनमें से कर्क रेखा में सबसे निकट स्थित है, यानी कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकंड है हैदराबाद, थर्ड है नागपुर एवं फोर्थ है पुणे। यानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है 14। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, सेकंड है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, थर्ड है भारत चीन सीमा रेखा एवं फोर्थ है रूस फिनलैंड सीमा रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और जो भारत और कनाडा के बीच सीमा है वो 49वीं समानांतर सीमा है, और जो भारत चीन सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान, सेकेंड है बर्मा, थर्ड है नेपाल एवं फोर्थ है तिब्बत। यानी जो डूरंड लाइन है वो भारत और किस देश के साथ सीमा निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो डूरंड लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा का, सेकेंड है पूर्ववर्ती सीमा का, थर्ड है अवशिष्ट सीमा का एवं फोर्थ है परवर्ती सीमा का। ये एमपीपी से प्री 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है डूरंड रेखा, सेकंड है मैकमोहन रेखा, थर्ड है रेड क्लिफ रेखा एवं फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, यानी मैकमोहन जो रेखा है वो किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भारत एवं चीन के बीच, सेकेंड है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, थर्ड है भारत एवं म्यांमार के बीच, फोर्थ है भारत एवं नेपाल के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मैकमोहन रेखा है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? यानी किसके द्वारा भारत है जो श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सुएज नहर, सेकेंड है पाक जलडमरू मध्य, थर्ड है खंबात की खाड़ी एवं फोर्थ है कच्छ की खाड़ी। यानी इनमें से किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जलडमरू मध्य है, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और जो सुएज नहर है इसकी स्थापना 1869 में की गई थी और जो इसकी लंबाई हो वो 168 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? यानी भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड है मेघालय, थर्ड है पश्चिम बंगाल एवं फोर्थ है सिक्किम। तो जो नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों से सीमा बनाता है उस राज्य का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा नेपाल से भी मिलती है और भूटान से, चीन से, इन तीनों देशों से ये सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड है नागालैंड, थर्ड है त्रिपुरा एवं फोर्थ है पश्चिम बंगाल। यानी भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है। तो त्रिपुरा सही आंसर है। जो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नदी सीमा बनाती है उसे कहते हैं मौरी नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। यानी भारत जो अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उनमें से आरोही क्रम में है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। सेकंड है पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। थर्ड है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन एवं फोर्थ है पाकिस्तान, नेपाल, चीन एवं बांग्लादेश। MPPCS प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कौन सा देश सबसे कम सीमा बनाता है ये पहले आ जाएगा, जिसमें नेपाल आएगा, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है, उसके बाद चीन है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है। जो सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ तो अफगानिस्तान है, जो केवल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा से सही हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। सेकेंड है यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यानी लाहौल और मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। थर्ड है यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। फोर्थ है यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1 और 2, सेकेंड है केवल 2 और 3, थर्ड है कि 1, 2, 3 और 4, फोर्थ है केवल 1, 2, 3, 4 यानी चारों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। यानी इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, ये भी सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है।
यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। यानी इसके चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है जास्कर, सेकेंड है पश्चिमी पीर पंजाल, थर्ड है लद्दाख एवं फोर्थ है पूर्वी पीर पंजाल, फिफ्थ है उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो अटल टनल को पार करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख एवं जास्कर, सेकेंड है बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल, थर्ड है बृहत हिमालय एवं जास्कर, फोर्थ है काराकोरम व लद्दाख। यानी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बृहत हिमालय और पीर पंजाल है, इन दोनों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कश्मीर घाटी स्थित है। 26 क्वेश्चन नंबर है कश्मीर घाटी स्थित है, यानी कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, सेकेंड है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, थर्ड है महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य एवं फोर्थ है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। यह यूपीपीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन अक्षाई चीन का भाग है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, सेकेंड है शिवालिक श्रेणी, थर्ड है कश्मीर घाटी एवं फोर्थ है लद्दाख घाटी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अक्षाई चीन का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो लद्दाख का पठार है वो अक्षाई चीन का भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 8,850 मीटर, सेकेंड है 8,815 मीटर, थर्ड है 8,890 मीटर एवं फोर्थ है 8,860 मीटर। ये झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हिमाचल पर्यायवाची है, यानी हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है महान हिमालय का, सेकेंड है मध्य हिमालय का, थर्ड है शिवालिक का एवं फोर्थ है ट्रांस हिमालय का। यानी जो हिमाचल है वो किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिमाचल है वो मध्य हिमालय का पर्याय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है।
थर्ड है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। यानी उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1 और 2, सेकेंड है केवल 3, थर्ड है केवल 2 और 3, फोर्थ है केवल 1 और 3। यानी भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये गलत है। सेकेंड है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये सही है। थर्ड है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पश्चिमी घाट है वो केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें इसका दूसरा वाला गलत है, जो पश्चिमी घाट है वो 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये गलत है। और जो पुलिकट झील है वो केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये इसका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है सिक्किम एवं फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। यानी इसमें से कौन से राज्य में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ नहीं हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश, इन तीनों में ही हिमालय का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरावली, सेकेंड है विंध्याचल श्रेणी, थर्ड है हिमालय श्रेणी एवं फोर्थ है पूर्वी घाट। यानी इनमें से कौन सी श्रेणी सबसे नवीनतम है? जो अरावली है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हिमालय श्रेणी है ये भारत में सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है हिमाद्री श्रेणी, इसका फर्स्ट ऑप्शन है हिमाद्री श्रेणी, सेकंड है अरावली श्रेणी, थर्ड है पश्चिमी घाट एवं फोर्थ है विंध्याचल श्रेणी। यानी इसमें से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? जो अरावली है सबसे पुरानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हिमाद्री श्रेणी है ये भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नीचे जो 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन को ए तथा दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। तो इसका ए कथन है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सेकेंड है इसका कारण है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। सेकेंड है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। फोर्थ है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये सही है। कारण है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। यानी जो इम्फाल बेसिन है वो किसका सुंदर उदाहरण है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सरोवरीय मैदान का, सेकंड है लोयस मैदान का, थर्ड है हिमनदीय मैदान का एवं फोर्थ है जलोढ़ मैदान का।
तो यानी जो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन है वो किसका सुंदर उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोवरीय मैदान का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। सेकेंड है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। थर्ड है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1 और 2, सेकेंड है 2 और 3, थर्ड है केवल 1 और 3 एवं फोर्थ है 1, 2, 3 सही। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, यानी लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये सही है। थर्ड है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्वी हिमालय, सेकेंड है पूर्वी हिमालय, थर्ड है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, फोर्थ है कश्मीर हिमालय। यानी जो करेवा भू आकृतियाँ हैं वो हिमालय के किस भाग में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकेंड है तिब्बत में, थर्ड है नेपाल में एवं फोर्थ है उत्तराखंड में। यानी जो कैलाश पर्वत है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कैलाश पर्वत है वो तिब्बत में स्थित है। और ये झारखंड पीसीएस प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।